यहाँ पे पेस्टिसाइड फैक्ट्रीज हैं, वो इतना ज्यादा गंद फैला रही हैं कि आपको सुनकर हैरानगी होगी कि सांबा में स्किन डिजीजेस और कैंसर के मरीज दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो इस पानी को इतना ज्यादा प्रदूषित कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग वो ऐसा कर रहे हैं वो तो यहाँ पे रहते नहीं है, रहते हम लोग हैं यहाँ पे, सफर हम लोग कर रहे हैं। और रही बात जो पर्पस के लिए इंडस्ट्री सांबा ने बनाई थी, वो उसका तो कोई हल हो ही नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने बोला था कि युवाओं के लिए रोजगार होगा, 70% लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा, 30% मिलेगा बाहर के। उसका उल्ट हो रहा है, 90% बाहर के लोग हैं, 10% यहाँ पे लोकल हैं और उनको मिल रहा है लेबर का काम। ठीक है, और जितना भी हमारा यहाँ पे जितना भी इनका पेस्टिसाइड का ईटीपी प्लांट इनके चेक करने चाहिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि कौन ईटीपी प्लांट चल रहा है कौन नहीं चल रहा, सारा उसकी गंदगी पड़ रही है बसंतर के अंदर। बसंतर इतना ज्यादा दूषित हो चुका है कि उसके 10 किलोमीटर के एरिया तक आज की डेट में एक सब्जी नाम की चीज भी नहीं होती है। तो मेरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि एक कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, उसको जगाने की जरूरत है कि जाग जाइए, अभी भी वक्त है कि हमारे देखिए कि क्या हो रहा है। ऐसा ना हो कि आने वाले 10 साल में ये इंडस्ट्री का हब नहीं, एक बीमारियों का हब बन जाए। आपके चैनल के माध्यम से मेरी विनती है एलजी साहब से, डीसी साहब से, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी उचित कार्रवाई की जाए। बसंतर की बात करते हैं तो बसंतर दरिया में काफी गंदगी जो है फैलाई गई है, और सुनने को ये भी आ रहा है कि सांबा के लोग उसी बसंतर का पानी पिया करते थे, आज वो बसंतर नहीं रहा। उस नदी का पानी भी पिया करते थे। उसके साथ साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि चिच्ची माता के जब नवरात्रे होते हैं, और हिंदू धर्म में नवरात्रों का इतना उत्तम स्थान है, वो सारा हम लोग अपनी जो शाख विसर्जित करते हैं, जो माता रानी को विसर्जित करते हैं, वो सीधा सीधा हम अपने एक नाले में उनको विसर्जित कर रहे हैं। तो मेरी सबसे ये विनती है कि इसको बचाया जाए, और जल्दी से जल्दी हम लोगों ने एक डेपुटेशन बना के बहुत जल्दी हम लोग एलजी साहब से भी मिलने वाले हैं, और हम लोग चाहते हैं कि सांबा की जो पवित्र नदी है, तभी नदी की तर्ज के ऊपर यहाँ पे भी एक महा आरती का आयोजन होना चाहिए, और इसको प्रदूषण से बचाने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। कारखानों की हम बात करें, लगातार ढेर लगा रहे हैं वहाँ पर, और पानी को भी दूषित किया जा रहा है, क्या उन पर कोई प्रशासन कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा? देखो, जैसे हमने पिछली बार एनजीटी ने म्युनिसिपैलिटी के ऊपर भी 1 करोड़ का फाइन लगाया था, ठीक है। उसके साथ साथ मैं बोल रहा हूँ कि प्रशासन को इन फैक्ट्री वालों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर में ये ऐसा कार्य ना करें। अभी भी आप जाके देखोगे, जैसे ही बरसात आती है तो जो फैक्ट्री वाले हैं, उसका जितना भी पानी वेस्ट होता है वो नालियों में खोल देते हैं, और नालियों का पानी सीधा बसंतर में जाके उसको दूषित करता है। पिछले दिनों वहां पे कुछ मछलियां भी मारी गई थी इसी वजह से कि ये गंदा पानी उसमें फेंकते हैं। इसलिए मेरी प्रशासन से, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ये विनती है कि इसके ऊपर ध्यान दें, और इनके ऊपर जो भी ऐसा कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अगर हम बात करें न्यू बस स्टैंड की, तो जहाँ पर आपके सामने गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, क्या लगता है आपको कि यहाँ से बीमारी पैदा नहीं होगी? बीमारी उसके ऊपर पैदा हो रही है, लेकिन वो स्ट्राइक चल रही है म्युनिसिपैलिटी वालों की, उसके ऊपर उनका भी कोई वो है नहीं है। वो क्या कर सकते हैं, जब तक म्युनिसिपैलिटी वाले इसकी स्ट्राइक खत्म नहीं करेंगे तो कैसे होगा। हाँ, अगर बात करें, अगर हम सांबा के लोग कुछ युवा मिलके अगर इसकी सफाई का बीड़ा उठाते हैं, तो हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चले। क्या मांग करते हैं आप जिला प्रशासन? मेरी जिला प्रशासन से मांग है कि इसको, ये जो पानी दूषित हो रहा है फैक्ट्रियों की वजह से, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और इनके ईटीपी प्लांट चेक किए जाएं। ये जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, इसको जल्दी से जल्दी जगाए।